Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बेसिस को स्टडी किया जिससे कि हम कंपनीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपनीज़ को वर्गीकृत हम कर सकते हैं। और मोड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि कंपनी के बनने के आधार पर हमने कंपनी को वर्गीकृत किया लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम दो और आधार, 2 more bases वी विल स्टडी, हम और ये जो 2 आधार हैं इनको हम पढ़ेंगे। और वो जो 2 बेसिस हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो सदस्य हैं उनके दायित्वों के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वी कैन क्लासिफाई द कंपनीज इनटू 3 कैटेगरीज: companies limited by shares, companies limited by guarantee. It is further bifurcated into 2 categories, with share capital and without share capital. And third one is companies with unlimited liability. 3 ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो कैटेगरीज हैं वो बताती हैं कि जो उनके मेंबर्स हैं उनके दायित्व किस किस प्रकार से हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में देखिए, क्योंकि शेयर कैपिटल है तभी ये शेयर है, तो एक शेयर की जो वैल्यू है उस तक ही वो सदस्य लायबल रहेगा, उसकी जो भी नॉमिनल वैल्यू है उस तक वो लायबल रहेगा, अपार्ट फ्रॉम इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसका शेयर 10 रुपये का है और किसी के पास 10 शेयर्स हैं, पर्टिकुलर पर्सन ए। तो वो पर्सन उस कंपनी के जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनमें 10 × 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 100, वो 100 रुपीज़ तक ही लायबल है, भले ही उस कंपनी का डेट कितना भी क्यों ना हो। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए, इसमें गारंटी शब्द आ रहा है, यानी कि वो जो लायबिलिटी है वो फिक्स्ड है। तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो उस पर्टिकुलरली जितना भी उनका डेट है उसकी गारंटी लेते हैं कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पर कंपनी की जितनी भी डेट्स होंगी उसको वो क्लियर करेंगे। अब इसके जो 2 केसेस हैं, विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। देखिए, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल इज लीगली सूटेबल फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गैर लाभ वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन है, उनके लिए लागू होता है, क्योंकि उसके जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ शेयर कैपिटल है नहीं, तो उसके जो मेंबर्स हैं वही गारंटी लेते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई दायित्व होगा उसका वहन वही करेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो विदाउट शेयर कैपिटल वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो भी लाभ होता है या जो भी जो प्रॉफिट हम, क्योंकि गैर लाभ की बात कर रहे हैं, तो जो भी मार्जिन होता है उसको वो बार बार री इन्वेस्ट करते हैं उसी के लिए, उसको किसी में बांटा नहीं जाता, उसको संस्था को चलाने के लिए री इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो वो गारंटी देते हैं कि कंपनी के ऊपर जो भी दायित्व आएगा, कंपनी के लिए जो भी दायित्व होगा, जितनी भी डेट्स होगी उनको क्लियर करेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि वो कितना गारंटी देंगे।
तो शेयर कैपिटल, सीधी सी बात है यहाँ पर, शेयर कैपिटल की जितनी वैल्यू उतनी की गारंटी। लेकिन जो हैवी लॉसेस हैं, जितने भी हैवी लॉसेस जो होंगे उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस रहेगा। देन आता है कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी का जितना भी दायित्व होगा या डेट्स जो होंगी उन सबको वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल का नेचर और कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी का नेचर कुछ समान प्रतीत होता है, लेकिन ये समान नहीं होते हैं। जितनी भी लायबिलिटी होगी कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी में, उसको क्लियर करना उनके मेंबर्स की जिम्मेदारी रहेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स देयर आर 3 types of companies: companies limited by shares, companies limited by guarantee, with share capital and without share capital, and companies with unlimited liability. I hope you are understanding. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 तरह की कंपनियां हो सकती हैं: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी का जो फीचर है वो पहली बार चैटर्जी समिति के रिकमेंडेशंस के आधार पर, जो कि बहुत पहले हो चुकी थी, उनके आधार पर ओपीसी को ऐड किया गया है 2013 के कंपनीज एक्ट में। तो जो प्राइवेट कंपनी है, देखिए यहाँ पर हम केवल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जब भी जान पड़े कि ये किस तरह की कंपनी, सपोज करें प्राइवेट लिमिटेड, आपको पता चले, देन आपको समझ जाना है कि इस कंपनी को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनमें मेंबर्स की जो संख्या है वो 200 से अधिक नहीं होती हैं। जो मैक्सिमम मेंबर्स है उनकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 200 है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 200 मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर इज 200। 200 व्यक्तियों से या 200 सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकते। देन जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो अधिकतम सदस्य हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, किंतु कम से कम एटलीस्ट देयर शुड बी 7 मेंबर्स। कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। देन बात आती है 1 पर्सन कंपनी, कम से कम 1 सदस्य होना चाहिए। ये जो कंपनीज हैं, इस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, इन तीनों के सेपरेट चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, हम इनकी बात करेंगे। लेकिन आप इस क्लासिफिकेशन को इंट्रोडक्टरी मानिए, यानी कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी की प्रस्तावना मैंने आपको बता दी है, इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने कि हमने किस आधार पर इनको प्राइवेट कंपनी का। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं हो सकते हैं, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते, और प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते वो ओपन मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, यानी कि वो बिना शेयर कैपिटल के वो ओपन मार्केट में शेयर कैपिटल के इशू नहीं कर सकते। वेयर एज in the case of public company they can go for prospectus, can issue shares in stock exchanges and उनके जो शेयर्स होंगे वो फ्लोट करेंगे ओपन मार्केट में। 1 पर्सन कंपनी क्योंकि साइज़ छोटा है तो 1 पर्सन में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी वो बहुत छोटी है, तो इस केस में जो शेयर्स की बात होगी या वो होगा, वो उसके प्रोविजंस अलग हैं।
बट ओपीसी को अगर स्टॉक मार्केट में डील करना है तो उसको चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओपीसी का नेचर और प्राइवेट कंपनी का नेचर समान प्रतीत होता है, बट दे आर नॉट द सेम। वो सेम नहीं है, ये अलग ही है। तो हालांकि एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का बेस अलग है, लेकिन यहाँ पे भी हम पता कर सकते हैं कि एक्सेस टू कैपिटल मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के लिए नहीं है। तो एक बार आप फिर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो सदस्य हैं उनके दायित्वों के आधार पर हमने कंपनी को कुल 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल and companies with unlimited liability. And on the basis of number of members, सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने 3 प्रकार की कंपनी को परिभाषित किया है, वर्गीकृत किया है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी जिसको हम कह सकते हैं। तो आज के इस चर्चा में ये 2 बेसिस हमने डिस्कस किए हैं। प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप उसे अपनी ड्राइव पर सेव करते चलें और कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें। थैंक यू।